हिमालय बचाओ आंदोलन की तरफ से एक पदयात्रा चल रही है, जिसमें शिरकत करने हम लोग कल आए थे और उसमें लगातार शामिल हैं। पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, गांव वालों से मिलना, बातें करना, जागरूक करना। बेसिकली मामला ये है कि पहाड़ बचाने के लिए गांव वालों को सचेतन होना चाहिए, उनके संसाधनों की लूट न हो, विस्थापन, गरीबी और जो तमाम दिक्कतें हैं वो लोग। चलिए, इस पूरे मामले पे हम लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं साथी समीर रतूड़ी जी और दीप पाठक जी से बात करते हैं। समीर रतूड़ी जी, आपके साथ चल के मुझे समझ में आ रहा है कि पहाड़ पर चढ़ना कितना भारी काम होता है दिल्ली वालों के लिए। क्या है मकसद, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। मकसद यह है कि हम जब पर्यावरण दृष्टिकोण से बात करते हैं कि जल और जंगल और ज़मीन का संरक्षण होना चाहिए, तो हमें एक और मुद्दे पे बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारी जो जवानी है इस उत्तराखंड की, जो पहाड़ की जवानी है, जो अलकनंदा के वेव से ज़्यादा प्रभाव में पूरे यहाँ से राज्य से बाहर जा रही है और वो सिर्फ अपने रोज़गार के नाम पर यहाँ से पलायन कर रही है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अंततः बात ये होती है कि जवानी का संरक्षण कैसे करें, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैंने 2-3 मीटिंगें आपकी देखी हैं गांव में, जहां पे आप लोगों से आखिर में कहते हैं कि आप सभी लोग 4 सवाल पूछना उन अफसरों से जो आपके यहाँ आते हैं, कभी कभार उन नेताओं से जो वोट लेने के लिए आते हैं, जो बेसिकली जिम्मेदार हैं यहाँ के पूरी समस्याओं के लिए। तो वो 4 सवाल क्या हैं जिनके बारे में आप 3-4 सवाल बताते हैं, आप पूछते हैं? सबसे पहला सवाल हम जो चाह रहे हैं वो ये सवाल है कि उत्तराखंड के अंदर जो संविधान संशोधन 73वां का अनुपालन क्यों नहीं होता है। जब ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी जी ने की थी और ग्राम सभा की मजबूती के लिए संविधान संशोधन 73 बहुत ज़रूरी है, तो क्यों नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो पहला सवाल हमने ये कहा है कि गाँव वाले पूछे कि हमारे ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए संविधान संशोधन 73 क्यों नहीं अनुपालित होता है। पहला सवाल हमारा ये है जी। दूसरा सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ग्रीन बोनस अगर उत्तराखंड को ऑक्सीजन की रॉयल्टी पे मिल रहा है, तो ये समझना ये ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि पहाड़ के कंदराओं में जहाँ जंगल जीवित हैं, जिन जंगल के कारण ऑक्सीजन मिला है, उसके जी उसके इस ऑक्सीजन के रेट में हम लोग को बढ़िया था। उस ऑक्सीजन के बदले अगर हमें रॉयल्टी मिल रही है। ग्रीन बेल्ट क्या है कॉन्सेप्ट? ग्रीन बोनस कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे भारत योजना आयोग ने इस बात का मनन किया है कि जो जंगल हमारे तमाम पर्वतीय राज्य में, जम्मू कश्मीर से लेकर और तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक जो पूरे जंगल हैं, जिससे पूरे भारतवर्ष को ऑक्सीजन मिल रही है, उसके बदले रॉयल्टी के नाम पर पूरे उत्तराखंड प्लस 12 राज्यों को हम लोग 12 करोड़ रुपये बांटेंगे, जिसमें उत्तराखंड के खाते पर 1000 करोड़ रुपए ऐसी रॉयल्टी आ रही है। ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ग्रीनरी है, जंगल है, उसके एवज में जो है राज्यों को दिया जा रहा है, इन राज्यों जी हाँ, इस जंगल से उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन के बदले आप लोगों की मांग है कि मतलब ये यहाँ के लोगों को मिले। हमारा बोलना यह है कि ये वाजिब तौर पे बनता है कि अगर ऑक्सीजन इस जंगल से मिल रही है, तो इस जंगल को संरक्षित करने में जिन लोगों का योगदान है, पैसे भी उन्हीं लोगों के उत्थान के लिए लगाए जाने चाहिए, न कि तराई क्षेत्र के लोगों के लिए लगाए जाने चाहिए। दीप पाठक जी, आपका पत्रकारिता में काफ़ी अनुभव रहा है और लगातार इस तरह के आयोजनों और पहाड़ की जो चिंताएं हैं उसको लेके आप जो है शामिल रहे हैं। तो थोड़ा सा बच के, कैमरामैन आराम से, कीचड़ है काफ़ी, तो इस पे आप अपने नज़रिए से, चूँकि आप चीज़ों को बड़ा शाराना अंदाजे में देखते हैं, क्या कहेंगे? ये कैसे सूझी आपको कि 150 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं आप, जिसमें हम लोग खुद ही चलने में हाफ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं? देखिए, 150 किलोमीटर नहीं, ये यात्रा कम से कम 450 किलोमीटर की है। अब तक चल चुके हैं कितना? अब तक 150 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। वही मैं कहना चाह रहा था। देखिए, हम लोग पहाड़ के तमाम सारे, जो समीर भाई ने आपको बताया, पहाड़ को समझने के लिए पहाड़ की यात्राएं की जानी जरूरी है, तभी पहाड़ सही से हमें समझ में आता है कि पहाड़ में हो क्या रहा है। जी, लोगों से कनेक्ट होना, ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए उन तक जाना। जी, हालांकि सड़क और सस्ता राशन ज़रूरी है विकास के लिए, लेकिन यहाँ के अधिकांश ग्रामीणों ने हमसे कहा कि 5 चीज़ों ने उत्तराखंड तबाह कर दिया है: सड़क, सुअर, सस्ता राशन, शराब और सरकार। हालांकि हमने उनसे कहा कि सरकार, सस्ता राशन तो अच्छी चीज़ है, सस्ता राशन और सड़क को इसमें निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि सड़क आने का मतलब ये नहीं है कि इससे लोग आ रहे हैं, संसाधन ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ से लोग जा रहे हैं।
आपने कुछ अजीब अनुभव किए रास्ते में बता रहे थे कि जैसे आपने देखा कि यहाँ के गाँव के लोग जो हैं जो बचे हुए हैं, ज़्यादातर लोग तो चले गए, जो नौजवान हैं यहाँ की जवानी चली गई बाहर कुछ पैसों में नौकरी करने के लिए, वो लोग उन लोगों की दिनचर्या क्या होती है? वो लोग देख रहा हूँ खेती भी बंद कर दी बता रहे थे आप जो है। जी हाँ, ये तो बड़ा विकट परिस्थिति देखने को मिल रही है। गांव के अंदर लोगों का कृषि से मुख मोड़ना सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया है। वो चाहे कोई भी रीज़न दे रहे हो, लेकिन हमने देखा है अधिकतर लोग ताश के पत्तों में उलझे हुए हैं। उनको कृषि के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। उनका सुअरों और बंदरों, जैसे हमारे साथी ने कहा, उनके प्रकोप का आतंक उनके लिए बहुत बड़ा एक सवाल निशान बन चुका है। अंततः ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है इस स्थल पे जब हम किसी को प्रमोट कर सकें, जागरूक कर सकें। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस आपदा में, जब आपदा आई थी, इस आपदा में टनों का माल्टा जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र में पैदा हुआ था, सारा बर्बाद हुआ है। उसका कोई विपणन प्रणाली नहीं थी। उसी प्रकार टनों आलू जो था हमारे उत्तरकाशी जिले के पास, वो भी सब बर्बाद हुआ क्योंकि उसके लिए कोई विपणन प्रणाली नहीं थी। तो ये इनका कहना भी ठीक है कि हम उस उत्पादन करें क्या जब इसकी कोई विपणन नहीं होना है। तो सरकार को एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि अगर हमें कृषि को प्रमोट करना है तो इनकी विपणन प्रणाली पे कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी सप्लाई चेन कैसे की जा सके। ये बस एक लास्ट करूँगा, आप लोग फिर ब्रेक लेके फिर बात करेंगे। ये कि बता रहे थे आप यात्रा में कई जगह आप लोग खाने वाने मिलने का संकट हो गया, कहीं बारात में आप लोग घुस के खाना खाएं, कैसे रहा? देखिए, ये तो इसलिए है क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, ये प्रमाणित बात भी है कि जिस इलाके से हम पदयात्रा कर रहे हैं, इस इलाके में आज से पहले कभी किसी ने कोई पदयात्रा नहीं करी। इनको सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों से कभी संपर्क नहीं हुआ है और इनका स्पष्ट कहना था कि हमने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति ऐसे पदयात्रा कर रहे हो। तो ऑब्वियस है, जब पहली बार पदयात्रा हो रही हो तो उनके लिए ये बिल्कुल अपरिचित टाइप के लोग दिखे। और कई पर उन्होंने हमें ऐसा किया कि थोड़ा दिक्कतें हमें आई रहने के लिए, खाने के लिए। लेकिन अंततः ये जरूर बोलूँगा कि पहाड़ के लोगों के अंदर आज भी एक अपना आत्मीयता है, जिसने हमें अपने घर के अंदर जगह दी, जिन्होंने हमें खाना भी दिया और हमें अच्छे खासे ढंग से रखा। दीपानंद जी, 2 लाइनें चाहूँगा जो है इस पूरे बंजर हालात और जिजीविका जुनून पे, कोई 2 लाइन सुना दीजिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।